गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशंस ऑफ डाइट का पिटफॉल ऑफ डाइटिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का मतलब है डाइटिंग से होने वाली हानि। आज के वर्तमान समय में डाइटिंग बहुत ही प्रचलित हो गई है। अधिकांशतः हमारी जो युवा पीढ़ी है वो डाइटिंग के पीछे भाग रही है। डाइटिंग का प्रयोग लोग पतले होने के लिए करते हैं, लोगों का ऐसा मानना है। जबकि डाइटिंग जो है कुछ विशेष पदार्थों को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोकना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। इस प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनको शरीर में पूरी तरीके से ना जाने देना, उनको रोक देना, भोजन में ग्रहण ना करना, इस प्रकार की स्थिति को डाइटिंग कहते हैं। डाइटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। एक नॉर्मल पर्सन या एक स्पोर्ट्स पर्सन, दोनों के लिए ही डाइटिंग हार्मफुल है। बेसिकली लोगों का मानना यह है कि डाइटिंग के द्वारा हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, जबकि यह गलत है। क्योंकि यदि हम डाइटिंग करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार की हानियाँ होती हैं, जिससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य स्तर भी गिर जाता है। इसी में हमने कुछ पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं कि डाइटिंग से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला पॉइंट है शरीर में पोषक पदार्थों की कमी। जब हमारे द्वारा डाइटिंग की जाती है तो हमारे शरीर में कुछ विशेष पदार्थों की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कम मात्रा में कैलोरीज लेना। जो लोग डाइटिंग करते हैं वो लोग अपने भोजन में कैलोरी की मात्रा को कम कर देते हैं, जिस कारण से उनको थकान, अनिद्रा ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा है शरीर का कमज़ोर हो जाना। जो व्यक्ति डाइटिंग करता है उसको ये लगता है कि वो पतला हो रहा है, लेकिन दरअसल बात ये होती है कि वो पतला नहीं हो रहा है, वो अपनी शारीरिक क्षमता को खोता जाता है। उसका शरीर बहुत ही तीव्र गति से पतला होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं और उसकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें व्यायाम ना करना। जब व्यक्ति डाइटिंग करने लगता है तो उसका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, जिस कारण से वो व्यायाम को नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप उसके शरीर में अकड़न, थकान जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेबल युक्त भोजन का प्रयोग। आजकल मार्केट में बहुत सारे फूड ऐसे आ रहे हैं जिन पे एक लेबलिंग होती है, जिस पर एक लिस्ट लगी होती है कि उसमें कैलोरीज इतना %, फैट कितना % है, बर्न। तो इस प्रकार के भोजन, जो लेबल युक्त भोजन आ रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं डाइटिंग के दौरान। हमें ये लगता है कि हम एक सीमित मात्रा में उस पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, जबकि वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तीसरा है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है बालों का झड़ना। सामान्यतः डाइटिंग के कारण जब पोषक पदार्थ हमारे शरीर में नहीं पहुंचते हैं तो उसके द्वारा हमारी स्किन डैमेज होना और हमारे बालों का झड़ना सामान्य तौर पर प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की स्किन डेड हो जाती है, शुष्क हो जाती है और उसके बाल निरंतर झड़ते रहते हैं। इसमें अगला पॉइंट है हमारा पोषक पदार्थों को छोड़ देना। जो भी पोषक पदार्थ हमारे लिए आवश्यक है, हम उन पोषक पदार्थों को बहुत कम मात्रा में लेते हैं या फिर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। हमें ये डर बना रहता है कि हमारा वज़न ना बढ़े, हम दोबारा से मोटे ना हो जाएं। इस कंडीशन से बचने के लिए हम हमेशा बहुत लिमिटेड मात्रा में भोजन लेते हैं, और या फिर कई बार हम उसको पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है मस्तिष्क का कमज़ोर हो जाना।
जब पोषक पदार्थ शरीर में नहीं जाएंगे, शरीर क्रिया नहीं करेगा, तो हमारे मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है वो भी प्रभावित होगी, जिस कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा देखा जाता है कि कुछ छोटे छोटे बच्चों में विभिन्न प्रकार के विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे उनको वर्णमाला के अक्षरों को पहचानना, कोई चीज़ याद रखना, या फिर कुछ शब्दों को लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है, या किसी संकेत के प्रति रिस्पॉन्स करने में भी कठिनाई होती है। तो ये कुछ कारण हैं, डाइटिंग की हानियाँ हैं, जो हमने आपको आज के टॉपिक में बताई हैं। धन्यवाद।